बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने चैनल लर्निंग टिप्स एंड ट्रिक्स में आपको चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल्स करवाने वाले हैं। सबसे पहला न्यूमेरिकल है हमारे पास, इन एन इलेक्ट्रॉन गन ऑफ अ टेलीविज़न सेट एन इलेक्ट्रॉन विद इनिशियल स्पीड ऑफ 10 की पावर क्यूब मीटर पर सेकेंड। 10 की पावर क्यूब मीटर पर सेकेंड हमें एक वेलोसिटी दी गई है जो कि इनिशियल वेलोसिटी है vi इक्वल्स टू 10 की पावर 3 मीटर पर सेकेंड। सही है, हमें ये दी गई है vi। उसके बाद क्या दिया गया है हमें, enters a region where it is electrically charged, accelerate, it emerges out of this region of a 1 microsecond। 1 microsecond दिया गया, मतलब टाइम दिया गया हमें 1 एक्सपोनेंट -6 दिया गया हमें टाइम। सही है, उसके बाद सेकंड्स में दिया गया। सही है, उसके बाद हमें क्या दिया गया है, माइक्रो सेकंड में दिया, माइक्रो की जगह पे हम एक्सपोनेंट -6 लगा देंगे। सही है, उसके बाद क्या है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन गन। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन गन का मैक्सिमम लेंथ क्या है, यहाँ पर स्पीड भी दिए गए, स्पीड ऑफ 4 एक्सपोनेंट 8 मीटर 4 एक्सपोनेंट 5 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर वी भी दी गई है हमें, वी इक्वल्स टू 4 एक्सपोनेंट 5 मीटर पर सेकेंड। सही है, यहाँ पर दी गई है। उसके बाद रिक्वायर क्या है हमारे पास, व्हाट द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन गन। एक तो हमें एस मालूम करना होगा और उसके बाद कैलकुलेट द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन भी हमें मालूम करना होगा। सही है, सबसे पहले बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन में हमारे पास सबसे पहले एक फार्मूला है एक्सेलरेशन का, एक्सेलरेशन इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय टी। सही है, वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय टी। यहाँ से हम एक्सेलरेशन को निकाल लेंगे, एक्सेलरेशन इक्वल टू वी एफ क्या, 4 एक्सपोनेंट 5 माइनस और वी आई क्या, एक्सपोनेंट 3। सही है, डिवाइड कर देंगे हम इसको, टाइम के हमारे पास 1 एक्सपोनेंट -6, 1 एक्सपोनेंट -6। सही है, हमने टाइम भी यहाँ पर लिख दिया। अब चलते हैं आगे, क्या करेंगे, आगे हम करेंगे यहाँ पर एक्सेलरेशन को बराबर ले लेंगे हम, पहले उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, वी एफ और माइनस वी ए को प्लस माइनस करने के बाद हमारे पास आंसर आ रहा है 399,000 डिवाइडेड बाय वहाँ पर 1 एक्सपोनेंट -6। सही है, ये रह गया। अब हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन को बराबर ले लेंगे 3.99, इसको कैलकुलेटर में डाल के हमारे पास ये आंसर आ रहा है, एक्सपोनेंट 11 मीटर पर सेकेंड। सही है, अब क्या करेंगे, आगे हमारे पास ए आ गया। अब हम एस किस से निकालेंगे, एस निकालेंगे इस फार्मूले से जो कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का फार्मूला है, 2as इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। सही है, 2as यहाँ पर 2 पुट कर देंगे, एक की जगह पे 3.99 एक्सपोनेंट 11 और एस हमें मालूम करना है इक्वल टू वी एफ के हमारे पास 4 एक्सपोनेंट 5। सही है, उसका स्क्वायर माइनस वी आई क्या है, 1 एक्सपोनेंट 3। सही है, उसका स्क्वायर। अब क्या करेंगे हम आगे सॉल्व करने के लिए, 2 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 7.98 एक्सपोनेंट 11 और एस को इसी तरह लिख देंगे इक्वल टू, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1.6 एक्सपोनेंट 11 माइनस उसका स्क्वायर करेंगे 10 की पावर क्यूब का तो हमारे पास 10 की पावर 6 आ जाएगा। सही है, यहाँ पर इन दोनों को माइनस करने के बाद हमारे पास आंसर आ रहा है 1.5999 एक्सपोनेंट 11। सही है, उसके बाद डिवाइड कर देंगे इसको हम किसके साथ, यहाँ पे मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो 7.98 एक्सपोनेंट 11। इन दोनों को अगर हम डिवाइड कर दें तो हमारे पास कैलकुलेटर में आंसर आ रहा है एस का 0.2005। सही है, मीटर में यहाँ पर हमारा इसका आंसर आ गया। सही है, चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है हमारे पास, अ कार इज़ वेटिंग एट अ ट्रैफिक सिग्नल। कार है जो कि ट्रैफिक सिग्नल पे वेट कर रहा है, मतलब एक कार है, उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0, वो वेट कर रहे तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। सही है, व्हेन इट टर्न ग्रीन द कार स्टार्ट अहेड विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। मतलब एक्सेलरेशन में 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट हुआ कार। एट द सेम टाइम बस ट्रेवलिंग विद द कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड ओवरटेक्स एंड पासिस द कार। यहाँ पर एक बस आ गया, बस के लिए डेटा लिख लेते हैं, वो कितनी वेलोसिटी से आ गया,
10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से आ गया। रिक्वायर क्या है हमारे पास, हाउ फार बियॉन्ड इट्स स्टार्टिंग पॉइंट विल द कार ओवरटेक्स द बस। यहाँ पर कंडीशन क्या है, एक कार थी, एक कार ट्रैफिक सिग्नल पकड़ी थी, सही है। जैसे ही उसका ट्रैफिक सिग्नल में कलर उसमें ग्रीन में चेंज हो गया, जैसे ही ग्रीन में टर्न हो गया उसका कलर, तो कार चलने लग गई 2 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर के एक्सेलरेशन से। इसी दौरान एक पीछे से बस आई और बस ने कार को ओवरटेक किया एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, कांस्टेंट वेलोसिटी से, जो कि हमारे पास है 10 मीटर पर सेकंड, सही है। यहाँ पर क्या है हमारे पास, हाउ फार बियॉन्ड इट स्टार्टिंग पॉइंट व्हेन द कार ओवरटेक्स द बस। मतलब बस ने जब ओवरटेक किया कार को तो कितनी दूर तक बस गया, हमें वो मालूम करना है। एस मालूम करना है, हाउ फास्ट विल बी द कार बी मूविंग, सही है। और कितना फास्ट कार हमारे पास मूव कर रहा है, तो वहाँ पर वी एफ हमें मालूम करना होगा, सही है। उसके बाद हम चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम एक फार्मूला पुट करेंगे, क्योंकि हमारे पास है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का फार्मूला एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सही है। हमारे पास एक फार्मूला ये है। अब हम क्या करेंगे, इसको एस तो हमें मालूम करना है, इसको इसी तरह लिख देंगे। वी आई का हमारे पास ज़ीरो टी प्लस हाफ को हम इसी तरह लिख देंगे। ए क्या है हमारे पास 2, तो हम 2 लिख देंगे, सही है। और टी हमें मालूम करना है, तो टी का स्क्वायर, टी तो हमारे पास नहीं है तो हम इसी तरह एज इट इज़ लिख देंगे। अब क्या करेंगे, एस को बराबर लेने की 0 टी से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही आएगा, सही है। और प्लस हाफ लिख देंगे, और यहाँ से 2 कैंसिल हो गया, सही है। फिर हमारे पास बच जाएगा टी का स्क्वायर, 0 प्लस टी स्क्वायर, मतलब एस बराबर हो जाएगा टी स्क्वायर के। एस की वैल्यू तो हमारे पास आ गई टी स्क्वायर। अब यहाँ से टी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले टी हम कहाँ से निकालेंगे, टी को निकालने के लिए हम करेंगे इस फॉर्मूले का यूज़, एस इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाई बाई टी। ये कहाँ से आया, ये फार्मूलाज मैंने प्रोवाइड कर दी थी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में। अगर आप ऐड नहीं है व्हाट्सएप ग्रुप में तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर सेंड कर दूंगा, आप वहां से जाकर बोल दीजिए सर मुझे इस ग्रुप में ऐड होना है, सही है। मैं आपको वहां पर ऐड कर दूंगा और ये फार्मूलाज भेज दूंगा, सही है। एस इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाई बाय टी है, सही है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एस की जगह पर टी स्क्वायर पुट कर देंगे, इक्वल टू वी की जगह पे हम 10 पुट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी क्या है 10 है, सही है। मल्टीप्लाई बाय, और यहाँ पर टी क्या है हमारे पास, सही है, टी को हम इसी तरह लिख देंगे। यहाँ पर टी से इसका स्क्वायर कैंसिल हो गया तो टी हमारे पास बराबर हो जाएगा 10 के, सही है। टी इज इक्वल टू 10 सेकेंड। अब यहाँ पर टी की वैल्यू आ गई, अब हम इसको इस वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे, सही है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर एस इज इक्वल टू टी स्क्वायर की जगह पे हम 10 का स्क्वायर पुट कर देंगे, तो एस की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 100 मीटर, सही है। अब यहाँ हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर वी एफ मालूम करने, वी एफ मालूम करने के लिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को पुट कर देंगे, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। तो वी एफ को इसी तरह लिख देंगे, इक्वल टू वी आई का हमारे पास 0 प्लस ए के हमारे पास 2 और टी के हमारे पास 10, सही है। 0 इसी तरह रह जाएगा। वी एफ इक्वल टू 2 टाइम्स 20 मीटर पर सेकेंड हमारे पास वी एफ आ गया, सही है। यहाँ पर हमारा आंसर ऑलमोस्ट हो जाता है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की हमारे पास यहाँ पर कंडीशन कुछ इस तरह दी गई है, अ हेलीकॉप्टर इज असेंबलिंग एट द रेट ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड। एक हेलीकॉप्टर है जिसका वेलोसिटी से मूव कर रहा है वी आई, जो कि हमारे पास है 12 मीटर पर सेकेंड, सही है। 12 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से एक हेलीकॉप्टर असेंड कर रहा है, मतलब चढ़ रहा है एट अ हाइट ऑफ 80 मीटर। यहाँ पर हाइट दिया गया मीन्स एस दिया गया है 80 मीटर के, सही है, अबव द ग्राउंड, ग्राउंड से ऊपर। अ पैकेज इज ड्रॉप्ड, हाउ लॉन्ग डज द पैकेज टेक टू रीच द ग्राउंड। मतलब पैकेज कितना टाइम लेगा ग्राउंड पे आने के लिए, मतलब टाइम हमें मालूम करना है। यहाँ पर एक कंडीशन है सवाल में कि हेलीकॉप्टर ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, तो यहाँ पर हाइट पे जा रहा है, तो हमारे पास एक्सेलरेशन, जो कि हमारे पास वर्टिकल एक्सेलरेशन है, उसको हम माइनस में लेंगे, क्योंकि ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है, सही है। यहाँ पर हमारे पास फार्मूला एक यूज़ होगा, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए की जगह पे हम पुट कर देंगे जी, सही है, जी टी स्क्वायर। अब क्या करेंगे, एस को बराबर ले लेंगे, वी आई क्या है हमारे पास 12, तो हम यहाँ पर 12 पुट कर देंगे, और टी प्लस 1/2 को इसी तरह रहने देंगे, यहाँ पर -9.8 और टी का स्क्वायर कर देंगे, सही है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर कि
एस की जगह पर 80 पुट कर दिया इक्वल टू 12t और यहाँ पे प्लस ये 2 × 2 और यहाँ पर से कैंसिल आउट हो जाएगा तो 4.9 आ जाएगा। सही है, 12t प्लस 4.9 और t का स्क्वायर। सही है, अब क्या करेंगे यहाँ पर, अब करेंगे एक्सेलरेशन को हम डायरेक्ट बराबर ले लेंगे 5 के, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 12t है और यहाँ पर 4.9 है। सही है, यहाँ पर t हम यहाँ पर कॉमन निकाल देंगे इसको। यहाँ पर सवाल में एक तरह से कंडीशन है, क्या है हमारे पास कंडीशन 4.9 टी स्क्वायर और यहाँ पे प्लस 12t। सही है, इक्वल टू ये -80 है, यहाँ पर आके माइनस का 80 हो जाएगा। सही है, इक्वल टू 0। यहाँ पर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। सही है, एक तरह से। तब हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लगाएंगे तो t इज इक्वल टू, और यहाँ पर t इज इक्वल टू, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है हमारे पास, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सही है, ये हमारे पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए a क्या है हमारे पास 4.9 है, इसको हम 5 के बराबर ले लेंगे। सही है, 5 के बराबर ले लेंगे, 4.9 ही है। सही है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, b के लिए हम क्या लेंगे 12। सही है, और c के लिए लेंगे माइनस का 80। अब यहाँ पर इसको पुट कर देंगे। पुट करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, t इज इक्वल टू माइनस और यहाँ पर माइनस का 12, यहाँ पर सॉरी माइनस का 12 आएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस का नहीं होगा, क्योंकि हमने ग्रेविटी माइनस में ली थी, तो यहाँ पर माइनस का 12 आएगा। सही है, माइनस का 12 हमने यहाँ पे पुट कर दिया। अब क्या करेंगे, प्लस माइनस अंडर रूट b क्या है हमारे पास, वही माइनस का 12 है, उसका स्क्वायर कर देंगे, माइनस के 12 का स्क्वायर। सही है, और -4 a क्या है हमारे पास, a है हमारे पास 5। सही है, तो 5 पुट कर देंगे, और c क्या माइनस का 80। सही है, इनको हमने पुट कर दिया है। अब इनका आंसर निकालने के लिए यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर डिवाइड कर देंगे इसको 2, और a क्या है हमारे पास 5, यहाँ पे 5 लिख देंगे। सही है, अब क्या होगा, t इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस का 12 लिख देंगे, प्लस माइनस अंडर रूट यहाँ इनको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से तो हमारे पास आंसर आएगा 1744। सही है, डिवाइडेड बाय 2 5 10 हो जाएगा। सही है, इसको थोड़ा सा हम यहाँ पर कंटिन्यू कर देते हैं इसको। सही है, यहाँ पर कंटिन्यू कर देते हैं। क्या करेंगे हम अभी, t इज इक्वल टू 12 प्लस माइनस, इसको अगर रूट निकाले 744 का तो हमारे पास आंसर आ रहा है 41.76 डिवाइडेड बाय 10। सही है, अभी यहाँ पर इसका प्लस माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा t इज इक्वल टू 53.76। सही है, हमारे पास ये आ गया। अब इसको डिवाइड कर देंगे 10 से तो हमारे पास t की वैल्यू आ जाएगी 5.37 और 5। सही है, ये हमारे पास t की वैल्यू आ गई सेकंड्स के अंदर। सही है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। यहाँ पर क्या है हमारे पास, a boy throws a ball upward from the top of the cliff with a speed of 14.7 meter per second. On the way down, it misses the thrower and fall the ground 49 meters below. Find how long the ball rise, how high it goes, how long it is in air, एंड विद व्हाट वेलोसिटी इट इज स्ट्राइक द ग्राउंड। सही है, यहाँ पर हमारे पास क्या है, बॉय थ्रो से करता है बॉल को फ्रॉम द टॉप ऑफ द क्लिफ विद स्पीड ऑफ, स्पीड दिया गया हमारे पास vi दिया गया है 14.7 मीटर पर सेकेंड। सही है, यहाँ पर हमारे पास 14.7 मीटर पर सेकेंड दिया गया है। उसके बाद ऑन द वे डाउन इट मिसेस द थ्रोवर एंड फॉल द ग्राउंड 49 मीटर्स बिलो, यहाँ पर हमारे पास एस भी दिया गया है जो कि हमारे पास है 49 मीटर्स। सही है, यहाँ पर हमारे पास मालूम क्या करना है, हाउ लॉन्ग द बॉल राइज, हाउ लॉन्ग मतलब हमें यहाँ पर टाइम मालूम करना है किसका, जब बॉल राइज कर रहा हो, जब बॉल ऊपर बढ़ रहा हो, वो हमें वो टाइम मालूम करना है जो कि हमारे पास t1 है, t1 मालूम करना है। उसके बाद क्या मालूम करना है, हाउ हाई इट गोस, और कितनी हाइट पर जा रहे हैं तो हमें s मालूम करना है, s1।
सही है। उसके बाद क्या मालूम करना है, हाउ लॉन्ग इट इज़ इन एयर। सही है, मतलब कितनी देर तक वो एयर के अंदर होगा, तो टोटल टाइम हमें मालूम करना है। और विद व्हाट वेलोसिटी इट स्ट्राइक द ग्राउंड, और हमें वी एफ मालूम करना होगा। सही है, सवाल थोड़ा सा मुश्किल भी लग रहा है लेकिन आसान सा है। सही है, चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन करने के बाद वैन यहाँ पर हमें बहुत सा दो डेटा बनाएंगे, जब बॉल ऊपर राइज कर रहा हो और जब बॉल नीचे आ रहा हो। सॉल्यूशन में लिखेंगे वैन बॉल राइजेस, जब बॉल ऊपर चल रहा हो, ऊपर हम बॉल को फेंक रहे हो। जब भी हम किसी चीज़ को नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो हमारे पास वी आई कुछ ना कुछ होती है। यहाँ पर वी आई क्या है, 14.7 मीटर पर सेकेंड। सही है, और वी एफ क्या होगी उसकी, ज़ीरो। सही है, और एक्सेलरेशन उसकी नेगेटिव में होगी क्योंकि ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है, -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सही है, अब क्या करेंगे इसको निकालने के लिए, फॉर टी वन के लिए हम क्या करेंगे, वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस जी टी। सही है, वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस जी टी कर देंगे। सही है, जी टी करने के बाद तो वी एफ को इसी तरह वी एफ की जगह पे ज़ीरो पुट कर देंगे। सही है, और वी आई की जगह 14.7 प्लस, और यहाँ पर माइनस का 9.8, और टी को हम इसी तरह लिख देंगे। सही है, यहाँ पर लिखने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर टी तक लिख दिया। अब करेंगे टी की जगह पे हम पुट करेंगे T1। सही है, यहाँ पर ज़ीरो है, यहाँ पर माइनस का 9.8 T1 है, तो इधर आके प्लस का 9.8 T1 हो जाएगा, 9.8 और T1 इक्वल टू 14.7। सही है, 14 पॉइंट हमारे पास 7 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर T1 इक्वल टू 14.7 करेंगे, और यहाँ पर 9.8 मल्टीप्लाई हो जाता है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो हम 9.8 को इधर डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर T1 की वैल्यू आ जाएगी। हमारे पास T1 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास यहाँ पर 1.5 सेकेंड। सही है, इसको हम कैलकुलेटर से सॉल्व कर देंगे, 1.5 सेकेंड्स। सही है, हमारे पास T1 की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, S1 मालूम करेंगे। S1 मालूम करने के लिए लिखेंगे फॉर S1, यही डेटा हमारे पास यूज़ होगा। सही है, फॉर S1 के लिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, 2as इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। सही है, 2 लिख देंगे सबसे पहले, और a की जगह पे हम -9.8 पुट कर देंगे क्योंकि नेगेटिव एक्सेलरेशन है, और S1 को इसी तरह s की जगह पे S1 लिखेंगे। vf क्या था हमारे पास, ज़ीरो पुट कर देंगे, ज़ीरो स्क्वायर माइनस वी आई क्या था 14.7 उसका स्क्वायर। सही है, यहाँ पर हमारे पास आएगा 2 है, इसको हम 2 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा, डिवाइड नहीं करेंगे इसी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आएगा -19.6 S1 इक्वल टू, ये ज़ीरो हो जाएगा, और -14.7 का अगर स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 216.09। सही है, इसी तरह हमारे पास आ गया 14.7 का स्क्वायर। अब S1 इक्वल टू कर देंगे -216.09 डिवाइडेड बाय -19.6, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 216.09 को डिवाइड कर देंगे 19.6 से तो हमारे पास आंसर आएगा, S1 की वैल्यू आएगी हमारे पास 11.025 मीटर। ये हमारे पास जब बॉल राइज कर रहा था तो हमारे पास ये डेटा था, और हमने यहाँ से T1 और S1 मालूम कर दिया है। अब हमें क्या मालूम करना होगा, टोटल टाइम मालूम करना होगा और डिस्टेंस मालूम करना होगा। तो हम यहाँ पर फॉर्मूला लिख देंगे, फॉर व्हेन बॉल, लिखेंगे हम यहाँ पर व्हेन बॉल फॉलिंग डाउनवर्ड, व्हेन बॉल फॉलिंग डाउनवर्ड। सही है, जब फॉल डाउनवर्ड आ रहा था तो हम यहाँ पर लिख देंगे सबसे पहले डाउनवर्ड के लिए वी आई, जो कि हमारे पास होता है 0 मीटर पर सेकेंड। सही है, और यहाँ पर हमारे पास वी आई ज़ीरो हो जाएगा। एक्सेलरेशन जब नीचे आएगा, ग्रेविटी की तरफ आएगा, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन पॉजिटिव में 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा।
ओके। और यहाँ पर अभी हमें टाइम मालूम करना है, तो फॉर टी टोटल टाइम मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल टाइम क्या होता है, टी इज इक्वल टू T1 प्लस T2। हमने T1 तो मालूम कर लिया था, हमारे पास T1 तो आ गया था 1.5 सेकेंड। अब हमें T2 मालूम करना है। T2 मालूम करने के लिए हम एक फार्मूला लगाएंगे। सबसे लिखेंगे फॉर T2, सही है। T2 के लिए हम क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, S इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सही है। अब क्या करेंगे, S क्या है हमारे पास, S इक्वल टू S1 प्लस S2। S क्या है हमारे पास, S1 प्लस S2 है। S1 जो हमने मालूम किया था वो हमारे पास क्या था, S1 11.025। तो S इज इक्वल टू 11.025 प्लस, और S2 क्या था हमारे पास, हमने डेटा में लिखा था, डेटा में जाकर चेक करें, हमने डेटा में लिखा था 49, जो कि हमारे पास होगा, सही है। तो हम यहाँ पर 49 लिख देंगे। उसके बाद इन दोनों को प्लस करेंगे तो 60.025 हमारे पास आंसर आएगा S का। 60.025 मीटर आ जाएगा हमारे पास S। तो हम यहाँ पर S आ जाएगा हमारे पास, तो S की जगह पे हम S की वैल्यू को पुट कर देंगे। कैसे, चलिए देखते हैं। सही है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, S इज इक्वल टू, S की जगह पर हम इसी इक्वेशन की तरह पे हम S की जगह पे पुट कर देंगे 60.025 इक्वल टू वी आई क्या है हमारे पास 0, सही है। वी आई 0, टी को इसी तरह लिख देंगे प्लस हाफ ए क्या है हमारे पास 9.8 और टी का स्क्वायर लिख देंगे, सही है। इसी तरह 60.025 को लिख देंगे इक्वल टू 0 टी था तो 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 4.9 टी स्क्वायर हो जाएगा, सही है। अब हम क्या करेंगे, आगे एक हमारे पास स्टेप आएगा जो कि है हमारे पास टी स्क्वायर इसी तरह रह जाएगा हमारे पास, और यहाँ पर 60.025 के यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, 4.9 मल्टीप्लाई हो इधर आके डिवाइड हो जाएगा टी स्क्वायर की जगह पे। जब हम इसका स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 12.25, सही है। T2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी यहाँ पर 12.25 आ जाएगी। अब यहाँ पर हम इसका T2 के लिए क्या करेंगे, T2 का स्क्वायर है यहाँ पर, सॉरी मिस्टेक हो गई, सही है। T2 का स्क्वायर है हमारे पास, यहाँ पर स्क्वायर को खत्म करने के लिए रूट लगाएंगे, सही है। T2 के स्क्वायर के लिए रूट लगाएंगे इक्वल टू अंडर रूट 12.25, सही है। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो हमारे पास T2 की वैल्यू आ गई, रूट अंडर रूट 12.25 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 3.5। T2 भी आ गया हमारे पास और T1 भी हमारे पास आ गया था 1.5। अब हम टोटल टाइम निकालेंगे, टोटल टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे, कैपिटल T इक्वल टू T1 प्लस T2, सही है। T1 हमारे पास क्या आया था, T इक्वल टू T1 क्या है 1.5 प्लस, और T2 क्या हमारे पास 3.5। अब इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा T का, T इक्वल टू 5 सेकेंड। यहाँ पर हमारे पास इसका आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आ बुलेट हैविंग मास ऑफ 0.005 किलोग्राम, एक बुलेट है जिसका मास है हमारे पास, मास ऑफ बुलेट इक्वल टू 0.005 किलोग्राम, सही है। इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड, सही है। स्पीड से जा रहा है वी बी, यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ बुलेट है 100 मीटर पर सेकेंड। इट पेनिट्रेट इनटू द बैग ऑफ सैंड एंड इज ब्राउट टू रेस्ट, सही है। यहाँ पर हमारे पास इसकी वी आई दिया गया था, वी आई जो कि 100 मीटर पर सेकेंड, जब वो रेस्ट पोजिशन में आ गया तो उसकी वी एफ हो गया हमारे पास 0 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर हमें क्या करना है, आफ्टर मूविंग 25 सेंटीमीटर इनटू द बैग, तो एस यहाँ पर हमारे पास आ गया 25 सेंटीमीटर, सही है। अब क्या करना है, फाइंड द डीसेलेरेटिंग फोर्स ऑन द बुलेट, आल्सो कैलकुलेट द टाइम इन विच इट ब्राउट टू रेस्ट, सही है। हमें यहाँ पर फोर्स मालूम करना है और यहाँ पर हमें क्या है मालूम करना है, टाइम जो कि टी है हमारे पास, टी मालूम करना है, सही है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक फार्मूला हमारे ध्यान में आ, सही है। हमारे पास एक फार्मूला याद आ रहा है हमें, एफ इज इक्वल टू एम ए
सही है। सबसे पहले हम एस को हम चेंज कर देते हैं। एस के 25 सेंटीमीटर, तो हम इसको मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 25 को डिवाइड कर देंगे 100 से मीटर में लाने के लिए, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। इसको कन्वर्ट कर देंगे तो 0.25 हमारे पास मीटर आ जाएगा। सही है। अब F इज इक्वल टू एम है। सही है। इसको इक्वेशन 1 का नाम देके, हमारे पास मास तो है लेकिन हमारे पास एक्सेलरेशन नहीं है। एक्सेलरेशन मालूम करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम सहारा लेंगे इक्वेशन नंबर 3 का, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का। तो फॉर ए 2as इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर कर देंगे। सही है। वी एफ स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे सबसे पहले 2, और ए की जगह पे हम कुछ भी नहीं पुट करेंगे, ए लिख देंगे, और एस की जगह पे पुट कर देंगे 0.25। सही है। 0.25 पुट करने इक्वल टू वी एफ क्या है हमारे पास 0 का स्क्वायर माइनस वी आई क्या है हमारे पास 0.100 है। सही है। इसको 100 लिख देंगे, 100 का स्क्वायर। सही है। अब क्या होगा हमारे पास यहाँ पर 2 जब 0.25 से मल्टीप्लाई होगा तो 0.5 आ जाएगा, 0.5 और ए। सही है। इक्वल टू 0 बच जाएगा, माइनस 100 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास 10,000 बच जाएगा। 10,000 को हम इसी तरह लिख देंगे। सही है। 10,000 लिख दिया। ओके। अब क्या होगा हमारे पास यहाँ पर 0 माइनस 10,000, ये 0.5 है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो a इज इक्वल टू माइनस 10,000, उसको डिवाइड कर देंगे हम 0.5 से, तो हमारे पास यहाँ पर आंसर आएगा। अगर हम कैलकुलेटर से आंसर निकालें तो a की वैल्यू आ रही है हमारे पास माइनस का 20,000। सही है। माइनस का 20,000 हमारे पास आ रहा है। अब क्या करेंगे, इसको a की वैल्यू तो आ गई हमारे पास, और m हमारे पास पहले से दिया गया। अब हम इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। सही। इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने के लिए लिखेंगे हम f इज इक्वल टू एम ए, एफ इज इक्वल टू एम ए लिख देंगे, और m की जगह पे m की वैल्यू और a की जगह पे a की वैल्यू। f क्या है हमारे पास, f इक्वल टू m क्या है हमारे पास 0.005, और a हमने अभी निकाला तो माइनस का 20,000 यहाँ पर पुट कर दिया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा f इक्वल टू माइनस का 100 और न्यूटन। यहाँ पे हमने माइनस में क्यों लिया है, क्योंकि डीसेलरेटिंग फोर्स है। डीसेलरेटिंग फोर्स को हम हमेशा माइनस में लेते हैं। अब हमने टी निकालना है, तो फॉर टी के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देंगे, वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। वी एफ की जगह पे 0 इक्वल टू वी आई क्या है हमारे पास 100 प्लस ए क्या है माइनस का 20,000 और टी। सही है। अब क्या करेंगे, 20,000 यहाँ पे माइनस का है, यहाँ पे आके प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पर 20,000 टी लिख देंगे और इक्वल टू 100 लिख देंगे, और यहाँ पे टी इज इक्वल टू मल्टीप्लाई हो रहा है 20,000, इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो 100 डिवाइडेड बाय 20,000 कर देंगे। 0 से 0 गया। अभी 1 को डिवाइड कर देंगे 200 से, तो हमारे पास टाइम आ जाएगा 0.005 सेकेंड। यहाँ पर हमारे पास टाइम भी आ गया। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रॉब्लम नंबर 7। अ कार वेइंग 9800 न्यूटन इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। सही है। 40 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहा है। सबसे पहले यहाँ पर वेट दिया गया है W, जो कि हमारे पास है W इज इक्वल टू 9800 न्यूटन। सही है। मूविंग विद अ स्पीड भी दिया गया है, तो VI हमारे पास है 40 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर कन्वर्जन भी है, 40 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 40 मल्टीप्लाई बाय 1000 और डिवाइडेड बाय 3600 कर देंगे। सही है। यहाँ पर हमारे पास आंसर इसका आ रहा है 11.11 आ रहा है। सही है। 11.11 मीटर पर सेकेंड, हमने इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर दिया है। सही है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। उसमें नेक्स्ट डेटा क्या है हमारे पास, ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द ब्रेक्स इट कम्स टू रेस्ट, मतलब ब्रेक लगाया तो ये रेस्ट में आ गया, इसकी VF 0 हो गई। उसके बाद आफ्टर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर, एस किया हमारे पास 50 मीटर। कैलकुलेट द एवरेज रिटार्डिंग फोर्स, हमें फोर्स मालूम करनी है, तो हमारे पास
एफ हमें मालूम करने हैं, एवरेज फोर्स मालूम करनी है। यहाँ पर हमारे पास सब कुछ है, जैसे वेट है तो हम वेट से मास निकाल सकते हैं W=mg के फार्मूला से। और हमारे पास एक्सेलरेशन भी है। एक्सेलरेशन के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर फॉर ए कर देंगे, फॉर ए 2as=vf² माइनस vi² कर देंगे, तो 2 लिख देंगे और ए को इसी तरह रहने देंगे। एस की जगह पे हमने 50 पुट कर दिया, सही है, एस की जगह पे हमने 50 पुट कर दिया, इक्वल टू वी एफ क्या है हमारे पास 0, तो 0 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस वी आई क्या है हमारे पास 11.11, तो यहाँ पर 11.11 का स्क्वायर कर देंगे, सही है। अब जब 250 से मल्टीप्लाई होगा तो 100 हो जाएगा, 100 ए हो जाएगा, इक्वल टू और 0.11.1 का अगर हम स्क्वायर निकालें तो हमारे पास आ रहा है 123.4321, सही है। फिर भी कैलकुलेटर से देख लेते हैं, 11.11 का स्क्वायर कर दें तो 123 लिख लेते हैं सब, 0 माइनस 123.4321 लिख देंगे, सही है। अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे 100 से, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ए मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा, सही है। डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए लिख देंगे, A=123.4321, सही है। लिख लेते हैं 123.4321, डिवाइड कर देंगे इसको 100 से, तो हमारे पास आंसर आएगा, यहाँ पर माइनस लगेगा, सही है, माइनस, यहाँ पर ए की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास माइनस का 1.234321, ओके। यहाँ पर हमारे पास ए की वैल्यू आ गई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। अब फॉर एम क्या करेंगे, एम के लिए हम क्या करेंगे, W=mg का फार्मूला लगाएंगे। मास हमें दिया नहीं गया, तो हमारे पास वेट तो दिया गया 9800 न्यूटन, तो हम यहाँ पर 9800 न्यूटन लिख देंगे। एम हमें मालूम करना है, जी की जगह पे 9.8 लिख देंगे, 9.8 यहाँ पे मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे 9800 डिवाइडेड बाय 9.8 इक्वल टू एम। जब हम इसको 9.8 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास एम आ जाएगा 1000 के बराबर, सही है, हमारे पास मास आ गया 1000 के बराबर। अब हम इसको फोर्स वाले फार्मूला में हम पुट कर देंगे, F=ma, एफ लिखेंगे, एम की जगह पे हम लिखेंगे 1000 और ए की जगह पे हम पुट कर देंगे माइनस का 1.234, सही है। इसको हम हाफ भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, पॉइंट के बाद 3 वैल्यू लिखेंगे, सही है। F=, जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा इसका माइनस का 1234.32, यहाँ पर हमारे पास न्यूटन में इसका आंसर आ जाएगा, आंसर हो गया, सही है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास केस 1 का फार्मूला है, केस 1 का हमारे पास एक न्यूमेरिकल आ गया, 2 bodies A and B are attached to the end of a string which passes over a pulley so that the two bodies hang vertically. If the mass of the body A is 4.8 kg, find the mass of the body B which moves down with an acceleration of 0.2 meter per second square. The value of G can be taken as 9.8 meter per second square. यहाँ पर हमारे पास कुछ डेटा दिया गया है केस 1 के लिए, 2 बॉडीज हैंग कर रही है वर्टिकली, हमारे पास केस 1 है। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका डेटा बनाएंगे। डेटा में हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हमें एक एक्सेलरेशन दिया गया है जो कि हमारे पास है 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन दिया गया, और हमारे पास मास दिया गया है m2 में, सही है। m2 हमारे पास दी गई है 4.8 ग्राम, सॉरी किलोग्राम, सही है। मास हमें हमेशा किलोग्राम में दी जाती है, किलोग्राम हमें मास दी गई है 4.8, और वैल्यू ऑफ जी हमें खुद दी गई है सवाल में 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमें रिक्वायर क्या है, m1 हमें मालूम करना है, m1 हमें मालूम करना है, ओके। सही है, यहाँ पर हमें, यहाँ पर एक फार्मूला है, हमें इसमें से m1 निकाल लेंगे, सही है। इक्वल टू m1 माइनस m2
अपॉन M1 प्लस M2 G। सही है, यहाँ पर हमने M2 की जगह पे M2 की वैल्यू पुट कर दी और G की जगह पे G की वैल्यू और A की जगह पे 0.2 पुट कर दिया। यहाँ पर 9.8 मल्टीप्लाई हो गया, इधर आके डिवाइड हो गया। डिवाइड करने के बाद हमारे पास 0.02 आ गया। सही है, यहाँ पर M1 माइनस 4.8 अपॉन M1 प्लस 4.8। यहाँ पे M1 प्लस 4.8 यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा था, तो हम इसको दूसरी तरफ ले जाकर मल्टीप्लाई कर देंगे। सही है, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0.02 M1 से मल्टीप्लाई हो तो 0.02 M1 और यहाँ पे प्लस और 0.02 जब 4.8 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आएगा 0.096 आ जाएगा। सही है, इसी तरह आ जाएगा हमारे पास। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम इक्वल टू M1 माइनस 4.8 M1 वाली वैल्यूज़ को एक साइड पे कर देंगे और M2 वाली वैल्यूज़ को और नंबर्स वाली वैल्यूज़ को एक साइड पे। तो यहाँ पर M1 है तो हम M1 लिखेंगे, यहाँ पर प्लस का 0.02 M1 है, इक्वल के दूसरी तरफ ले जाके माइनस का 0.02 M1 हो जाएगा इक्वल टू, और यहाँ पर हम यहाँ पर इसको यहाँ पर लेकर आ गए तो इसको यहाँ पर लेके आएंगे तो क्या करेंगे, 4.8 को प्लस कर देंगे 0.096 के साथ। सही है, प्लस करने के बाद अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर M1 को हम कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने के बाद 1 माइनस 0.02 कर देंगे इक्वल टू 4.8 जब प्लस होगा इसके साथ 0.096 के साथ तो 4.896 आएगा। सही है, फिर यहाँ पर इसको माइनस करने के बाद हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, 0.98। तो M1 0.98 सही है इक्वल टू 4.896। सही है, M1 इक्वल टू 4.896 डिवाइडेड बाय 0.98। 0.98 से जब डिवाइड होगा हमारे पास तो हमारे पास यहाँ पर इसकी वैल्यू आएगी 4.9959। सही है, M1 इक्वल टू 4.9959। सही है, यहाँ पर हमारे पास N1 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सही है, यहाँ पर हमें यहाँ पर एक फार्मूला है, हमें इसमें से M1 निकाल लेंगे। सही है, इक्वल टू M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2 G। सही है, यहाँ पर हमने M2 की जगह पे M2 की वैल्यू पुट कर दी और G की जगह पे G की वैल्यू और A की जगह पे 0.2 पुट कर दिया। यहाँ पर 9.8 मल्टीप्लाई हो गया, इधर आके डिवाइड हो गया। डिवाइड करने के बाद हमारे पास 0.02 आ गया। सही है, यहाँ पर M1 माइनस 4.8 अपॉन M1 प्लस 4.8। यहाँ पे M1 प्लस 4.8 यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा था, तो हम इसको दूसरी तरफ ले जाकर मल्टीप्लाई कर देंगे। सही है, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0.02 M1 से मल्टीप्लाई हो तो 0.02 M1 और यहाँ पे प्लस और 0.02 जब 4.8 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आएगा 0.096 आ जाएगा। सही है, इसी तरह आ जाएगा हमारे पास। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम इक्वल टू M1 माइनस 4.8 M1 वाली वैल्यूज़ को एक साइड पे कर देंगे और M2 वाली वैल्यूज़ को और नंबर्स वाली वैल्यूज़ को एक साइड पे। तो यहाँ पर M1 है तो हम M1 लिखेंगे, यहाँ पर प्लस का 0.02 M1 है, इक्वल के दूसरी तरफ ले जाके माइनस का 0.02 M1 हो जाएगा इक्वल टू, और यहाँ पर हम यहाँ पर इसको यहाँ पर लेकर आ गए तो इसको यहाँ पर लेके आएंगे तो क्या करेंगे, 4.8 को प्लस कर देंगे 0.096 के साथ। सही है, प्लस करने के बाद अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर M1 को हम कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने के बाद 1 माइनस 0.02 कर देंगे इक्वल टू 4.8 जब प्लस होगा इसके साथ 0.096 के साथ तो 4.896 आएगा। सही है, फिर यहाँ पर इसको माइनस करने के बाद हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, 0.98। तो M1 0.98 सही है इक्वल टू 4.896। सही है, M1 इक्वल टू 4.896 डिवाइडेड बाय 0.98। 0.98 से जब डिवाइड होगा हमारे पास तो हमारे पास यहाँ पर इसकी वैल्यू आएगी 4.9959। सही है, M1 इक्वल टू 4.9959। सही है, यहाँ पर हमारे पास N1 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
यहाँ पर हमारे पास केस 2 का यहाँ पर हमारे पास एक न्यूमेरिकल दिया गया है। यहाँ पर क्या करना है, हमें डेटा सबसे लिखना है। डेटा में हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, 2 बॉडीज ऑफ मासेस 10.2 एंड 4.2। यहाँ पर हमारे पास 2 मासेस दिए गई है, तो हमारे पास M1 क्या होगा 4.5 और M2 होगा हमारे पास 10.2। सही है, यहाँ पर हम M1 और M2 लिख दिया। और यहाँ पर ग्रेविटी भी हम लिखेंगे। G की वैल्यू क्या है हमारे पास 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड्स ऑफ द स्ट्रिंग पे अटैच हैं इन सच अ वे दैट द बॉडी ऑफ मास 10.2 किलोग्राम lies on a smooth horizontal plane and the other hangs vertically. Find the acceleration of the body, the tension of the string and also force which surface exert on the mass। सही है, तो हम यहाँ पर A मालूम करना होगा, एक्सेलरेशन, टेंशन, फोर्स मालूम करनी है और फोर्स भी मालूम करनी है। तो हम यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे। हम सबसे पहले हम पहला फार्मूला लगाएंगे एक्सेलरेशन के लिए। जब हैंग्स करती हैं, एक वर्टिकली हैंग करती है तो दूसरी हॉरिजॉन्टली, तो हम यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे A इज इक्वल टू M1 अपॉन M1 प्लस M2 और G। सही है, यहाँ पर हम ए को इसी तरह रहने देंगे। M1 की जगह पे 4.5 डिवाइडेड बाय 4.5 प्लस 10.2 कर देंगे। सही है, इक्वल यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, G की जगह पे 9.8 लिख देंगे। जब हम इनको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कैलकुलेटर में आंसर आ रहा है। कैलकुलेटर में आंसर निकालें तो 0.30 आ रहा है। उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 9.8 के साथ। 9.8 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर आ रहा है। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बस आंसर आ रहा है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सही है, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सही है, हमारे पास एक्सेलरेशन आ गई। अब हम यहाँ पर फोर्स निकालेंगे। यहाँ पर हमारे पास फोर्स एक तरह से वेट का फोर्स है जो कि एग्जर्ट करता है सरफेस ऑफ द अर्थ। यहाँ पर फोर्स के लिए, फोर्स मतलब वेट वाला फोर्स है, W इज इक्वल टू mg कर देंगे। सही है, mg कर देंगे तो यहाँ पर mg करने के बाद m की जगह पे मास पुट करेंगे। यहाँ पर मैं फोर्स किस चीज़ का 10.2 का मालूम करना था, तो W लिखेंगे, मास की जगह पे 10.2 लिख देंगे और यहाँ पर 9.8 लिख देंगे। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वेट का आंसर आएगा 99.96 न्यूटन आएगा। सही है, उसके बाद हम टेंशन फोर्स मालूम करें। टेंशन फोर्स का एक फार्मूला है हमारे पास M1 M2 G अपॉन M1 प्लस M2। ये हमारे पास टेंशन फोर्स का फार्मूला है। तो यहाँ पर लिखेंगे T इज इक्वल टू 4.5 मल्टीप्लाई बाय 10.2 मल्टीप्लाई बाय 9.8 डिवाइडेड बाय 4.5 प्लस 10.2। सही है, यहाँ पर हम फिर से इसी तरह T इज इक्वल टू करेंगे, 4.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 10.2 तो 10.2 से तो हमारे पास 45.9 आएगा। मल्टीप्लाई कर देंगे 9.8 से, डिवाइड कर देंगे, यहाँ पर हमारे पास आएगा 14.7। सही है, अब क्या करेंगे, टेंशन फोर्स को बराबर ले लेंगे, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर नीचे डिवाइड कर देंगे। सबसे पहले हमें इसको डिवाइड करना है, फिर लास्ट में मल्टीप्लाई करना है 9.8 से। पहले हम इनको डिवाइड करेंगे तो 3.122 मल्टीप्लाई 9.8 कर देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा टी का 30.59 न्यूटन। यहाँ पर हमारे पास टी की वैल्यू भी आ गई। हमारा न्यूमेरिकल ओवरऑल सॉल्व हो गया है प्रॉब्लम नंबर 10। चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 13 की तरफ। यहाँ पर क्या हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 30, अ मशीन गन फायर्स 10 bullets per second into a target. Each bullet weighed 20 gram and had a speed of 1500 meter per second. Find the force necessary to hold in position। सही है, गन को होल्ड करने में पोजीशन के लिए हमें फोर्स मालूम करनी है। मालूम क्या करना है हमें, फोर्स। डेटा में सबसे पहले मशीन गन्स फायर क्या करता है, 10 बुलेट्स, तो नंबर ऑफ बुलेट लिखेंगे। नंबर्स ऑफ बुलेट क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ बुलेट n इक्वल टू 10 बुलेट्स हैं, 10 बुलेट्स हैं हमारे पास। सही है, फिर क्या करेंगे, टाइम क्या है हमारे पास, पर सेकंड कर रहे हैं तो टाइम इज इक्वल टू 1 सेकेंड। सही है, टाइम हमारे पास 1 सेकेंड हो जाएगा। फिर मास ऑफ बुलेट क्या है, m क्या है हमारे पास, मास ऑफ बुलेट। मास ऑफ बुलेट को हम किससे शो करेंगे, m से। क्या है, 20 ग्राम। जब 20 ग्राम को डिवाइड कर देंगे 1000 से किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए,
तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो 0.02 किलोग्राम से हमारे पास मास भी आ गया। अब मास ऑफ 10 बुलेट मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से। तो यहाँ पर मास ऑफ 10 बुलेट क्या है हमारे पास, 0.02 किलोग्राम। 0.02 था तो 0.2 हो जाएगा, सही है, 0.2 किलोग्राम हो जाएगा। और यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ बुलेट क्या है हमारे पास, 1500 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्मूला है फोर्स का, फोर्स F इज इक्वल टू एम ए भी होता है। ए की जगह पे हम पुट कर देंगे V/T, मतलब वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो मास यहाँ पर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, इस तरह हमारे पास एक फार्मूला फोर्स का बनता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर F को इसी तरह रहने देंगे, इक्वल टू M की जगह पे हम पुट करेंगे 0.2, 10 बुलेट्स का जो मास है हम वो पुट करेंगे, और वेलोसिटी की जगह 1500 पुट कर देंगे, और उसको डिवाइड कर देंगे, टाइम क्या है हमारे पास 1 सेकेंड, उसको 1 सेकेंड से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद हमारे पास आंसर आता है F इक्वल टू 300। यहाँ पर हमारा आंसर ओवरमोस्ट कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रॉब्लम नंबर 14 है, जो कि हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 14 क्या है, साइक्लिस्ट इज गोइंग अप अ स्लोप ऑफ 30 डिग्री। यहाँ पर थीटा दिया गया है 30 डिग्री विद a स्पीड ऑफ 3.5 मीटर पर सेकेंड। वी आई इनिशियल वेलोसिटी दी गई है 3.5 मीटर पर सेकेंड। इफ़ ही स्टॉप्स पैडलिंग हाउ मच डिस्टेंस विल ही मूव बिफोर कमिंग टू रेस्ट। रेस्ट में आ गया तो वी एफ 0 मीटर पर सेकेंड। हाँ, और अगर ये रेस्ट में आ गया और जितना इसने डिस्टेंस कवर किया वो ऐसे हो, जो कि हमें मालूम करना है, तो हम यहाँ पर 2as वाला फॉर्मूला लगाएंगे। 2s इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का। यहाँ से हम s के लिए सॉल्व करेंगे, तो s इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। यहाँ पर 2a मल्टीप्लाई होता है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, सही। इसको नाम देंगे इक्वेशन नंबर 1 का। अब हम क्या करेंगे, ए हमारे पास वी एफ है, वी आई है, और हमारे पास ए नहीं है, तो हम ए मालूम करने के लिए क्या करेंगे, फॉर ए अगर कोई इंक्लाइन प्लेन हो, अगर किसी भी स्लॉप से अगर कोई चीज़ आ रही है, कोई भी ऑब्जेक्ट आ रहा है, अगर किसी स्लॉप से आ रहा है, तो यहाँ पर हम ए की वैल्यू को क्या कंसिडर, ए इज इक्वल टू जी साइन थीटा करेंगे। जी साइन थीटा करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आंसर क्या आएगा, ए इज इक्वल टू जी की जगह पे 9.8 पुट कर देंगे, और साइन और थीटा क्या हमारे पास 30 डिग्री, सही है, साइन 30 कर देंगे, सही है। अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा ए इज इक्वल टू -4.9 आएगा। इसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, पुट इन इक्वेशन नंबर 1 पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, एफ इज इक्वल टू एम ए और ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाई टी। यहाँ से हम इसको निकाल लेंगे, तो हम किस तरह निकालेंगे, हम करते हैं यहाँ पर, सॉरी, ए आ गया तो हम इसको पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में, तो एस इज इक्वल टू वी एफ की जगह पे 0 का स्क्वायर माइनस वी आई की जगह पे 3.5 का स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय हमारे पास टाइम क्या है, टाइम नहीं सॉरी हमारे पास ए क्या है, हमारे पास अभी हमने निकाला -4.9, तो 2 मल्टीप्लाई -4.9 कर देंगे, सही है। 2 मल्टीप्लाई 4.9 करने के बाद s इज इक्वल टू, ये 0 हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तो -12.25 डिवाइडेड बाई, जब 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो -9.8 हो जाएगा, माइनस से माइनस गया, जब हम इसको डिवाइड कर देंगे 12.25 को डिवाइड कर देंगे 9.8 से, तो हमारे पास s आ जाएगा 1.25 मीटर। s इज इक्वल टू 1.25 मीटर आ जाएगा। यहाँ पर हमारी न्यूमेरिकल्स ओवरऑल ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुँच सके। हाँ, एक और बात बतानी थी आपको कि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर दें, ताकि आपको न्यूमेरिकल्स के लिए जो फार्मूलाज होते हैं वो आपको प्रोवाइड हो सके, जहाँ पर आपको यहाँ पर यूट्यूब की लिंक भी सेंड कर दी जाएगी। अल्लाह हाफिज़। यहाँ पर हमारे पास केस 2 का यहाँ पर हमारे पास एक न्यूमेरिकल दिया गया है। यहाँ पर क्या करना है, हमें डेटा सबसे लिखना है। डेटा में हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, 2 बॉडीज ऑफ मासेस 10.2 एंड 4.2। यहाँ पर हमारे पास 2 मासेस दिए गई है, तो हमारे पास m
1 क्या होगा 4.5 और M2 होगा हमारे पास 10.2। सही है, यहाँ पर हम M1 और M2 लिख दिया और यहाँ पर ग्रेविटी भी हम लिखेंगे। G की वैल्यू क्या है हमारे पास 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड्स ऑफ द स्ट्रिंग पे अटैच हैं इन सच अ वे दैट द बॉडी ऑफ मास 10.2 किलोग्राम lies on a smooth horizontal plane and the other hangs vertically. Find the acceleration of the body, the tension of the string and also force which surface exert on the mass। सही है, तो हम यहाँ पर ए मालूम करना होगा, एक्सेलरेशन, टेंशन, फोर्स मालूम करनी है और फोर्स भी मालूम करनी है। तो हम यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे। हम सबसे पहले हम पहला फार्मूला लगाएंगे एक्सेलरेशन के लिए। जब हैंग्स करती हैं, एक वर्टिकली हैंग करती है तो दूसरी हॉरिजॉन्टली, तो हम यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे ए इज इक्वल टू M1 अपॉन M1 प्लस M2 और G। सही है, यहाँ पर हम ए को इसी तरह रहने देंगे। M1 की जगह पे 4.5 डिवाइडेड बाय 4.5 प्लस 10.2 कर देंगे। सही है, इक्वल यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, G की जगह पे 9.8 लिख देंगे। जब हम इनको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कैलकुलेटर में आंसर आ रहा है। कैलकुलेटर में आंसर निकालें तो 0.30 आ रहा है। उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 9.8 के साथ। 9.8 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर आ रहा है। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बस आंसर आ रहा है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सही है, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सही है, हमारे पास एक्सेलरेशन आ गई। अब हम यहाँ पर फोर्स निकालेंगे। यहाँ पर हमारे पास फोर्स एक तरह से वेट का फोर्स है जो कि एग्जर्ट करता है सरफेस ऑफ द अर्थ। यहाँ पर फोर्स के लिए, फोर्स मतलब वेट वाला फोर्स है, W इज इक्वल टू mg कर देंगे। सही है, mg कर देंगे तो यहाँ पर mg करने के बाद m की जगह पे मास पुट करेंगे। यहाँ पर मैं फोर्स किस चीज़ का 10.2 का मालूम करना था, तो W लिखेंगे, मास की जगह पे 10.2 लिख देंगे और यहाँ पर 9.8 लिख देंगे। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वेट का आंसर आएगा 99.96 न्यूटन आएगा। सही है, उसके बाद हम टेंशन फोर्स मालूम करें। टेंशन फोर्स का एक फार्मूला है हमारे पास M1 M2 G अपॉन M1 प्लस M2। ये हमारे पास टेंशन फोर्स का फार्मूला है। जो यहाँ पर लिखेंगे T इज इक्वल टू 4.5 मल्टीप्लाई बाय 10.2 मल्टीप्लाई बाय 9.8 डिवाइडेड बाय 4.5 प्लस 10.2। सही है, यहाँ पर हम फिर से इसी तरह T इज इक्वल टू करेंगे, 4.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 10.2 तो 10.2 से तो हमारे पास 45.9 आएगा। मल्टीप्लाई कर देंगे 9.8 से, डिवाइड कर देंगे, यहाँ पर हमारे पास आएगा 14.7। सही है, अब क्या करेंगे, टेंशन फोर्स को बराबर ले लेंगे, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर नीचे डिवाइड कर देंगे। सबसे पहले हमें इसको डिवाइड करना है, फिर लास्ट में मल्टीप्लाई करना है 9.8 से। पहले हम इनको डिवाइड करेंगे तो 3.122 मल्टीप्लाई 9.8 कर देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा टी का 30.59 न्यूटन। यहाँ पर हमारे पास टी की वैल्यू भी आ गई। हमारा न्यूमेरिकल ओवरऑल सॉल्व हो गया है प्रॉब्लम नंबर 10। चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 13 की तरफ। यहाँ पर क्या हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 30, अ मशीन गन फायर्स 10 bullets per second into a target. Each bullet weighed 20 gram and had a speed of 1500 meter per second. Find the force necessary to hold in position। सही है, गन को होल्ड करने में पोजीशन के लिए हमें फोर्स मालूम करनी है। मालूम क्या करना है हमें, फोर्स। डेटा में सबसे पहले मशीन गन्स फायर क्या करता है, 10 बुलेट्स, तो नंबर ऑफ बुलेट लिखेंगे। नंबर्स ऑफ बुलेट क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ बुलेट n इक्वल टू 10 बुलेट्स हैं, 10 बुलेट्स हैं हमारे पास। सही है, फिर क्या करेंगे, टाइम क्या है हमारे पास, पर सेकंड कर रहे हैं तो टाइम इज इक्वल टू 1 सेकेंड। सही है, टाइम हमारे पास 1 सेकेंड हो जाएगा। फिर मास ऑफ बुलेट क्या है, m क्या है हमारे पास, मास ऑफ बुलेट। मास ऑफ बुलेट को हम किससे शो करेंगे, m से। क्या है, 20 ग्राम। जब 20 ग्राम को डिवाइड कर देंगे 1000 से किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया तो 0.02 किलोग्राम से हमारे पास मास भी आ गया। अब मास ऑफ 10 बुलेट मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, तो यहाँ पर
मास ऑफ 10 बुलेट क्या है हमारे पास 0.02 किलोग्राम। 0.02 था तो 0.2 हो जाएगा, सही है, 0.2 किलोग्राम हो जाएगा। और यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ बुलेट क्या है हमारे पास 1500 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर हमारे पास एक फार्मूला है फोर्स का, फोर्स F इज इक्वल टू एम ए भी होता है। ए की जगह पे हम पुट कर देंगे V/T, मतलब वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो मास यहाँ पर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, इस तरह हमारे पास एक फार्मूला फोर्स का बनता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर F को इसी तरह रहने देंगे, इक्वल टू M की जगह पे हम पुट करेंगे 0.2, 10 बुलेट्स का जो मास है हम वो पुट करेंगे, और वेलोसिटी की जगह 1500 पुट कर देंगे, और उसको डिवाइड कर देंगे, टाइम क्या है हमारे पास 1 सेकेंड, उसको 1 सेकेंड से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद हमारे पास आंसर आता है F इक्वल टू 300। यहाँ पर हमारा आंसर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रॉब्लम नंबर 14 है, जो कि हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 14 क्या है, साइक्लिस्ट इज गोइंग अप अ स्लोप ऑफ 30 डिग्री। यहाँ पर थीटा दिया गया है 30 डिग्री विद ए स्पीड ऑफ 3.5 मीटर पर सेकेंड। वी आई इनिशियल वेलोसिटी दी गई है 3.5 मीटर पर सेकेंड। इफ़ ही स्टॉप्स पैडलिंग हाउ मच डिस्टेंस विल ही मूव बिफोर कमिंग टू रेस्ट। रेस्ट में आ गया तो वी एफ 0 मीटर पर सेकेंड। हाँ, और अगर ये रेस्ट में आ गया और जितना इसने डिस्टेंस कवर किया वो ऐसे हो, जो कि हमें मालूम करना है, तो हम यहाँ पर 2as वाला फॉर्मूला लगाएंगे। 2s इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का। यहाँ से हम s के लिए सॉल्व करेंगे तो s इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। यहाँ पर 2a मल्टीप्लाई होता है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, सही। इसको नाम देंगे इक्वेशन नंबर 1 का। अब हम क्या करेंगे, a हमारे पास वी एफ है, वी आई है, और हमारे पास a नहीं है, तो हम a मालूम करने के लिए क्या करेंगे, फॉर a अगर कोई इंक्लाइन प्लेन हो, अगर किसी भी स्लॉप से अगर कोई चीज़ आ रही है, कोई भी ऑब्जेक्ट आ रहा है, अगर किसी स्लॉप से आ रहा है, तो यहाँ पर हम a की वैल्यू को क्या कंसिडर, a इज इक्वल टू जी साइन थीटा करेंगे। जी साइन थीटा करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आंसर क्या आएगा, a इज इक्वल टू जी की जगह पे 9.8 पुट कर देंगे, और साइन और थीटा क्या हमारे पास 30 डिग्री, सही है, साइन 30 कर देंगे, सही है। अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा a इज इक्वल टू -4.9 आएगा। इसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, पुट इन इक्वेशन नंबर 1 पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, f इज इक्वल टू एम ए और a इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाई टी। यहाँ से हम इसको निकाल लेंगे, तो हम किस तरह निकालेंगे, हम करते हैं यहाँ पर, सॉरी a आ गया तो हम इसको पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में, तो s इज इक्वल टू वी एफ की जगह पे 0 का स्क्वायर माइनस वी आई की जगह पे 3.5 का स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय हमारे पास टाइम क्या है, टाइम नहीं सॉरी हमारे पास a क्या है, हमारे पास अभी हमने निकाला -4.9, तो 2 मल्टीप्लाई -4.9 कर देंगे, सही है। 2 मल्टीप्लाई 4.9 करने के बाद s इज इक्वल टू, ये 0 हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तो -12.25 डिवाइडेड बाई, जब 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो -9.8 हो जाएगा, माइनस से माइनस गया, जब हम इसको डिवाइड कर देंगे 12.25 को डिवाइड कर देंगे 9.8 से, तो हमारे पास s आ जाएगा 1.25 मीटर। s इज इक्वल टू 1.25 मीटर आ जाएगा। यहाँ पर हमारी न्यूमेरिकल्स ओवरऑल ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुँच सके। हाँ, एक और बात बतानी थी आपको कि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर दें, ताकि आपको न्यूमेरिकल्स के लिए जो फार्मूलाज होते हैं वो आपको प्रोवाइड हो सके, जहाँ पर आपको यहाँ पर यूट्यूब की लिंक भी सेंड कर दी जाएगी। अल्लाह हाफिज़।